नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। धर्म के 10 लक्षण पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम धर्म के ऊपर हमने चर्चा की कि धर्म क्या है। जवाब आया वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो मुझे धर्म करने के लिए क्या करना होगा कि स्वभाव रूप रहना होगा। अब विभावों का इतना गहरा अभ्यास पड़ गया है कि स्वभाव रूप रहना अटपटा लग रहा है, असमंजस में पड़ जाता है ये जीव। जब इससे कहो कि तुझे कुछ नहीं करना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है, लेकिन करने का इतना अभ्यास पड़ गया है कि अन्य क्षेत्र में तो कर्तृत्व तो करता ही है, धर्म क्षेत्र में भी वो कुछ करना चाहता है। जबकि जब हम मंदिर आते हैं और हमारे तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं वो इस बात की सूचना दे रही हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप कहते हो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्या? बोले हाँ, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि यदि हाथ पैर चालू रहेंगे, मन वचन काय की प्रवृत्ति रहेगी, योग होते रहेंगे, तब तो आश्रव होता रहेगा। क्रोध मान माया लोभ होते रहेंगे तो कर्म बंधन होता रहेगा। और मोक्ष मार्ग जो है वो कर्म बंधन के अभाव रूप है। इसलिए यदि हमें कर्म बंधन रोकना है तो अपना ये कार्यक्रम रोकना पड़ेगा। कौन सा? कर्तृत्व वाला। स्वभाव रूप रहना है। स्वभाव क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। सीधे समझ में नहीं आ रहा हो तो कषायों के नाम के साथ समझाने की कोशिश की कि क्रोध का अभाव उसका नाम है क्षमा, मान का अभाव उसका नाम है मार्दव, मायाचारी का अभाव उसका नाम है आर्जव, लोभ का अभाव उसका नाम है शौच। तो ये जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, आत्मा के स्वाभाविक परिणमन हैं, बोले यही धर्म है। फिर हम उसे समय समय पर अलग समझाने की कोशिश करते हैं। उसे लौकिक जीवन जीते हुए कषायों का इतना अभ्यास हो गया है, वो कहता है मेरा तो इनके बिना काम नहीं चलता है। मैं तो यदि क्रोध नहीं करूँगा तो मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो उसे क्या लग रहा है कि दुनिया मेरी सुन रही है ना, क्योंकि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इसलिए। मैं मान नहीं करूँगा तो मुझे कौन पूछेगा। तो उसे लग रहा है कि मैं जो मान कर रहा हूँ इसलिए मेरी पूछ हो रही है। वो कह रहा है अगर मैं मायाचारी नहीं करूँगा तो मेरा व्यापार ही नहीं चलेगा, मुझे वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो क्या समझ रहा है कि मुझे जो वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है वो मायाचारी से हो रही है। मैं लोभी नहीं बनूंगा, ग्रीडी नहीं बनूंगा तो चीज़ें मुझे मिलेंगी कैसे? इसलिए उसे लग रहा है कि मुझे लोभी होने के कारण से वस्तुएं मिल रही हैं। ये तो जब वस्तु का स्वरूप समझा तब पता चला कि ये जो बाह्य सामग्री भी वर्तमान में है या बाह्य कार्य भी जो हो रहे हैं वो मेरे क्रोध मान माया लोभ के कारण नहीं हो रहे हैं, वे तो पूर्व में बंधे हुए कर्म के उदय के कारण से हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने मायाचारी की, मैंने मायाचारी करके किसी का धन हरण कर लिया या और कोई कार्य कर लिया, छल कपट द्वारा किसी की वस्तु मैंने प्राप्त कर ली, तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि मैंने मायाचारी की ना, इसलिए ये वस्तु मेरे पास आई है। आचार्य क्या समझा रहे हैं कि सुनो, ये वस्तु तो तुम्हारे पास आनी थी,
वस्तु तो तुम्हारे पास आनी ही थी, क्योंकि उस तरह का आपके कर्म का उदय था, सामग्री का योग था, तो वो तो आनी ही थी। तुमने मायाचारी करके सिर्फ पाप बांध लिया है। तुम बहुत बड़े धोखे में हो कि मायाचारी की है इसलिए मेरा कार्य सिद्ध हुआ है। हम आपको सैकड़ों हजारों उदाहरण बता सकते हैं जो मायाचारी नहीं कर रहे हैं और सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं। बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही बालक करोड़पति, अरबपति, लखपति हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जन्म लेते ही। अभी अभी जिसने जन्म लिया है उसके पास लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उसे मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो उसे मिले हैं, उसके लिए उसने कौन सी कसाई की है? क्रोध किया है, मान किया है, मायाचारी की है, लोभ किया है। तो आप कहोगे अभी तो आया है वो, अभी तो जन्म हुआ है, अभी बस 5 मिनट पहले राशन कार्ड में नाम लिखाया है उसका। बोलो, नामकरण होते ही, उस बालक के जन्म होते ही वह 1 करोड़ रुपए का मालिक हो गया है। मालूम चला आपको? 1 करोड़ रुपए का मालिक कैसे हो गया वो? बिना पुरुषार्थ किए। हमारे दिमाग में क्या कह रहा है कि ये जो मैंने पैसे कमाए हैं, ये जो सामग्री इकट्ठी की है, वो मैंने इकट्ठी की है। आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, तूने इकट्ठी नहीं की है। तेरे पूर्व पुण्य के उदय में इतनी सामग्री का नियोग था, तो वो सामग्री तो तुझे मिलनी है। यह चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती। तो बता, चक्रवर्ती बनने के लिए किस कोचिंग में जाकर के वो ट्रेनिंग लेता है कि मुझे चक्रवर्ती बनना है? या समझो ऋषभदेव ने अपने बेटे को किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया होगा कि बेटा मेरा चक्रवर्ती बन जाए? किस देवताओं से उन्होंने सेटिंग की कि चक्ररत्न तो मेरे घर में ही आना चाहिए? किस पेड़ पे पानी ढोला? अब जो भी लंबी लिस्ट कह सकते हो, अब क्या किया मुझे तो ये बताओ। तो आप जवाब दोगे, भैया उन्हें तो पता भी नहीं था ये चक्रवर्ती क्या होता है। वो तो दूत समाचार लेके आया, राजन आयुधशाला में चक्र रत्न की उपलब्धि हुई है। तो उन्हें पूछा कि ये क्या तमाशा है? तो उन्हें बताया गया कि ऐसा ही पुण्य का उदय है। अब ये चक्र रत्न के माध्यम से आप 6 खंड के अधिपति कहलाएंगे। तो जो 6 खंड की सामग्री आई, कितना गुस्सा करना पड़ा होगा, कितना छल कपट करना होगा। भाई साहब, ये ज़बरदस्ती हमने अपनी जेब से, अपनी तरफ से लगा दिया है कि क्रोध करने से, मान करने से, मायाचारी करने से, लोभ करने से, शॉर्ट में कषायों को करने से, बहुत संकल्प विकल्प करने से, जुगाड़ तुगाड़ करने से कार्य होते हैं। सच्चाई ये है, एक एक जीव अपने कर्म के उदय की पोटली बांध के लाया है। उस पोटली, उस पिटारे में जो कुछ है वो उसे ये लाइफ में मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। 100 दुश्मन होंगे तो भी तुम्हारा काम होगा तो होगा। और जो नहीं लाए हैं, जो उस पोटली में नहीं है, जो उस लिस्ट में नहीं है, तो पूरा विश्व भी तुम्हारा मित्र हो, कोई कुछ भी करे तो भी वो कार्य नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर वो क्रोध कषाय, मान कषाय, मायाचारी आपको वो निरर्थक महसूस होने लग जाएंगे। यार फालतू में ही मैं दिमाग लगाता हूँ। कार्य तो होने योग्य ही होगा, उदय अनुसार होगा। घर में 6 सदस्य हैं तो 6 का कर्म का उदय अलग अलग है, 6 के अपने अपने उदय अनुसार होगा। हम क्या समझ रहे हैं कि हम जो बुद्धि लगा रहे हैं, हम जो तिकड़मबाजी कर रहे हैं, हम जो छल कपट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सामग्री आ जाएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कैसा कि आपने तिकड़मबाजी की और सामग्री भी ज़्यादा आ गई, तो आपने कनेक्शन क्या कर दिया कि मेरी तिकड़मबाजी से सामग्री ज़्यादा आ गई है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई क्या है कि तुम रंच मात्र भी तिकड़मबाजी नहीं करते तो भी ये सामग्री तो आनी ही थी।
और जो सामग्री तुम्हारे हिस्से में नहीं होगी वो नहीं आएगी। चक्रवर्ती जब जाता है, दीक्षा लेके जाता है या मरण को प्राप्त होता है, तो क्या करता है? अपने 6 खंड को बच्चों के नाम रजिस्ट्री कर देता है। क्या करता है? कल से अब संभालो इसको, बोलो। पुण्य ट्रांसफर नहीं होता है, सब अपना अपना। और ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं था वे करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, और जो करोड़ों अरबों में खेल रहे थे आज उन्हें भोजन के भी लाले पड़ रहे हैं। ये दोनों तरह के प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं। इट मीन्स कषाय करने की आवश्यकता रंच मात्र भी नहीं है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हमें यह भ्रम हो गया है कि मेरे कषाय करने से काम होता है, मायाचारी करने से काम होता है, झूठ बोलने से काम होता है, छल कपट करने से काम होता है, गुस्सा करने से काम होता है, मान कषाय करने से काम होता है। आचार्य कह रहे हैं कि भैया काम तो होना होगा तो होगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। वहाँ तू हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बाह्य परिस्थितियाँ तो जैसी बननी होंगी बनेंगी और जैसी नहीं बननी होंगी वैसी नहीं बनेंगी। तुझे तो ये समझदारी रखनी है क्या कि बाह्य परिस्थितियों से मेरे मोक्ष मार्ग की यात्रा में कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। फिर से बोलता हूँ, बाह्य परिस्थितियाँ अच्छी रहें या खराब रहें, अच्छी खराब कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर हम जिन्हें अच्छी खराब बोलते हैं उस हिसाब से समझ लो। बाह्य परिस्थितियाँ अच्छी रहें या खराब रहें, उन अच्छी या बुरी परिस्थितियों से आपकी जो मोक्ष मार्ग की यात्रा है उस पर बोलो क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ नहीं। पुण्य का उदय रहेगा तो जल्दी मोक्ष चले जाओगे, और पाप का उदय रहेगा तो आपको रहस्य बाद में पता चलेगा कि पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मोक्ष मार्गी को। बहुत से ऐसे भी आपने देखे होंगे, बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है, लेकिन परिणाम पाप के हैं तो मर के नरक जाते हैं, त्रेंच गति में जाते हैं। बहुत ऐसे देखे होंगे जहाँ पाप का उदय है, बाह्य अनुकूलताएं नहीं हैं, आजीविका आदि बहुत व्यवस्थित नहीं हैं, शरीर निरोगी नहीं है, उसके बावजूद ही भद्र परिणामों से स्वर्ग मोक्ष चले जाते हैं। राजा राम उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं ना, उसी भाव से 8 कर्मों का नाश करके वो सिद्ध बनने वाले हैं। समझना पॉइंट को। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाने में समर्थ नहीं है कि जंगल वंगल रहने दो, यहीं एक कमरा दे दो, हम तो यहीं स्वाध्याय करते रहेंगे अपना। वो जो बांधी हुई परिस्थितियां हैं, बांधा हुआ कर्म का उदय है, वो तो आपको स्वीकार करना ही है, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। अब आप देखो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीव के साथ क्या स्थिति बन रही है। घर में नहीं रह पा रहा है वो, 14-14 साल तक बेघर रहना। किसकी बात चल रही है? ये हाई प्रोफाइल केस बता रहा हूँ मैं आपको जिनके लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, जिनके चरित्रों का वर्णन सुनने के लिए लोग बहुत ध्यान से कि क्या हुआ था, क्या, उनकी बात बता रहा हूँ। मतलब उनमें इतनी ताकत तो है कि कर्मों का नाश कर सकें, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो परिस्थितियों को मैनेज कर सकें। और हम क्या कर रहे हैं? हम सारी ताकत अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने में खर्च कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसी ही परिस्थितियां होना चाहिए। सुनो, जो इस भाव से मोक्ष जाते हैं परिस्थितियां उनके हाथ में भी नहीं रहती हैं। आप 5 पांडव को देख लो, 3 तो उसी भाव से मोक्ष गए, 2 सर्वार सिद्धि गए, सब उत्तम पुरुष हैं, महापुरुष हैं, फिर भी उनकी जीवन की उठा के देख लो क्या हो रहा है। उसी नगर में रह रहे हैं वेश बदल के, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव वेश बदल के रह रहा है। मतलब आपको छुप के जीवन जीना पड़ जाए। मैं आपको परिस्थिति बता रहा हूँ, समाज में आप मुंह दिखाने लायक ना रहें और छिप के जीवन जीने लग जाएं, वेश बदल के रहना पड़ने लग जाए कि कोई हमें पहचान ना लेवे,
तो भी आपकी मोक्ष की यात्रा शुरू रह सकती है। आप क्या छोटे मोटे पाप के उदय से घबरा जाते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कह दिया, ऐसा सुन लिया, उन्हें ये समझ रहे हैं, वो मुझे अच्छा समझ रहे हैं, वो मुझे बुरा समझ रहे हैं। दुनिया क्या समझ रही है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम क्या हैं इससे फर्क पड़ने वाला है। पूरी दुनिया में परिस्थितियों को मैनेज करने के मंत्र, तंत्र, यंत्र, दवाई, जादू, टोने जाने क्या क्या बांटे जा रहे हैं, और यहाँ के ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों को परिस्थितियों के हवाले छोड़ दो। उसमें तो आप तीर्थंकरों ने भी कुछ नहीं कर पाया। पिताजी कुलकर थे, बेटा चक्रवर्ती था, स्वयं तीर्थंकर था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो नहीं मिला। परिस्थितियों में मैनेजमेंट नहीं किया किसी ने। कहाँ मैनेजमेंट किया? मन स्थिति में। वो हमारी अपनी है, और मनस्थिति मैनेजमेंट के प्रोग्राम में ही आपको यहाँ ये समझाया जा रहा है विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप कैसे आनंदित रह सकते हो यदि आपके पास ये अवलंबन है। ये बिल्डिंग यहाँ गिर जाए और उसके नीचे भी दब जाएं, तो भी यदि आपके पास भेद विज्ञान है तो आप सहज और शांत रह सकते हैं। हम तो एक स्टेप सीढ़ी का भी कम ज़्यादा हो जाता है, ऐसे हड़बड़ा जाते हैं कि बिल्कुल ही मरे। अभी कल 1-2 दिन पहले वीडियो आया, एक गिरनार पे कोई साधन में यात्रा कर रहा था, 2000 सीढ़ियाँ 2000 फुट नीचे गिर गया खाई में, 2000 फीट। और ढूंढते ढूंढते पहुँचे, उसको रात भर लग गई। सुबह 3-4 बजे का टाइम हो गया जब पहुँचे तो पूछा आप कौन हैं? उसने बताया मेरा नाम मदन मोहन है, जैन। अच्छा, बोले कहा उनसे कि अब आप चिंता नहीं करना, हम आपको सब खाना पीना सब देंगे। तो वो सबसे पहला वाक्य बोलते हैं हम जैन हैं, हम रात को नहीं खाएंगे, अकेला पानी देंगे। कौन रक्षा कर रहा है जीव की? कौन मार रहा है? अब इसको आप चमत्कार कह दो, फलाना कह दो, ढिकाना कह दो, उसका अपना कर्म का उदय, टेक्निकल। कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित है। और होने वाले कुर्सी पे बैठे बैठे ही, बात कहते कहते, बात सुनते सुनते चले गए, चले जाते। तो इसलिए हम जो आकुल व्याकुल हो रहे हैं, किस बात के लिए? बाह्य परिस्थितियों के लिए। तो आचार्य कहते हैं कि उनको तो उनके हवाले छोड़ दो। जितना आप याद कर लो ना, हम अपना बुद्धि लगाते हैं। अभी आपको लग रहा है ना शरीर को मेंटेन कर रखा है, हम चला रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। आप इस शरीर में कब से हैं? सबके अलग अलग सन होंगे, आईडी कार्ड पे लगे होंगे, इतने साल से, इतने साल। जब जन्म लिया था, कौन सा? हॉस्पिटल वाला नहीं, मनुष्य गति वाला। हॉस्पिटल वाला तो 9 महीने बाद। लेकिन जब मैं मनुष्य गति में आया था, मुझे बताओ वहाँ आपने 9 महीने तक क्या किया शरीर निर्माण में? हाथ पैर बनाने में, या खाने पीने में, या उठने बैठने में आपने क्या पुरुषार्थ किया बताओ? तो आप कहो कि हमने क्या खाक पुरुषार्थ किया? हम तो बस गाड़ी चल रही थी, दिन से रात, रात से दिन हो रहे थे, और धीरे धीरे शरीर निर्मित हो रहा था, धीरे धीरे चेतना जागृत हो रही थी, बुद्धि विकसित हो रही थी। तो ले देखिए, यही कहोगे ना, 9 महीने तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो भी आप उतने से लेकर के 1-1.5 फीट जो भी आपका आकार प्रकार है, इंद्रियों की रचना है, उतनी हो गई ना कि कुछ किया आपने। आपने अपने लिए, जब आप 9 महीने के हुए तो एक एक महीना जो प्लस होता गया, तो आपने क्या किया 9 महीना होने के लिए? शरीर मोटा रहे, पतला रहे, गोरा रहे, काला रहे, इसके लिए आपने क्या किया? तो यही जवाब दोगे ना, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। तो 9 महीने तक किसने किया ये बताओ? माता ने। माता ने क्या किया बताओ? क्या किया माता ने? शुरुआत में तो आता पता भी नहीं था, है नहीं है, आप समझे ना? तो उन परिस्थितियों में कौन क्या करे, और आकार इतना छोटा कि कोई उसमें तीसरा क्या कर सकता है? तो 9 महीने तक हमारी सत्ता, हमारा निर्माण
किसने किया? कर्म के उदय ने। कोई 2 महीने की आयु में, कोई 4 महीने की आयु में, कोई 6 महीने की आयु में वापस चला गया। किसने वापस भेज दिया? आयु कर्म पूरा हुआ, वापस चला। चलो, जन्म हो गया। अब जन्म होने के बाद तो आपने मेहनत की ना। पहले दिन आपने क्या मेहनत की? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, बोला आप क्या कर रहे थे? तो सच बात यह है, इतनी बड़ी चित्त भ्रांति हो गई थी कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। कर्म के उदय ने हमें शरीर दे दिया था और हम उस शरीर में रह रहे थे। बस गाड़ी कर्म के उदय अनुसार गाड़ी चल रही थी। हम उस गाड़ी, चलती हुई गाड़ी में बीच में अपनी मुंडी फंसा ली और कहने लगे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि तुम कुछ नहीं कर रहे थे। आज भी कर्म के उदय के अनुसार शरीर रोगी होता है, शरीर निरोगी रहता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जान सकते हैं, क्रोध करके, मान करके, मायाचारी करके, लोभ करके, विकार करके सिर्फ कर्म बंधन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हम तो जगत परिणमन कर रहा है, 6 द्रव्यों का परिणमन हो रहा है और हर द्रव्य अपने अपने आप में परिमण कर रहा है। हम बीच में कर्तृत्व बन के बैठ गए हैं। ये मैंने किया, 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 ये मैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कषायों का आधार ही ये है, हमें लग रहा है हम जगत में कुछ कर रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, पालकी लगा के बैठे ही रहना चाहिए। अरे शाबाश। यही प्रश्न आता है जब वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो सीधा यही आता है, तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्या? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्या, ऐसा पूछते हैं। और सच्चा जवाब भी यही है कि हाँ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। जिस दिन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे धर्म का उद्घाटन हो जाएगा। हमारे तो सारे भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आप चले जाओ, हजारों प्रतिमाएं होंगी इस विश्व में, जिन प्रतिमाएं, हजारों लाखों प्रतिमाएं होंगी, हर प्रतिमा की एक ही मुद्रा है। कौन सी? हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हो। हजारों लाखों करोड़ों प्रतिमाओं में से एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं है जो आशीर्वाद दे रही हो। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद का मतलब होता है दूसरे में हस्तक्षेप। किसको दोगे, किसको नहीं दोगे, कम दोगे, ज्यादा दोगे, 100 प्रश्न होंगे आशीर्वाद में। आप अगर अंदर जाओगे तो अरंतों ने कहा कि नहीं भैया, सबकी संपदा सबके पास है, मेरा धर्म मैंने अपने आप से प्राप्त किया है, तेरा धर्म तू अपने आप से प्राप्त कर। भगवान महावीर ने जो साधना की थी, उनके शिष्यों को भी उसका फल नहीं मिलता है। उनके शिष्यों को भी यदि वैसी साधना करेंगे तो वैसा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है चलती ट्रेन में चढ़ गए तो तुम भी पहुंच जाओगे। गुरुजी जो साधना कर रहे हैं उसका फल गुरुजी को मिलेगा, और तुम गुरुजी जितनी साधना करोगे तो वैसा मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा। गुरुजी तुम्हारी साधना नहीं कर सकते। इसलिए एक भी प्रतिमा की मुद्रा जो है, वो मुद्रा कैसी है? वितरागी मुद्रा है, अकर्तावादी की मुद्रा है। कर्तव्य तो लागू नहीं पड़ता है, कोई किसी में कुछ कर सकता है, ये व्यवस्था जैन दर्शन को स्वीकार ही नहीं है। इस पर सोचो, इस पर विचार करो और गंभीरता से चिंतन करके बताओ। लेकिन सांसारिक अवस्था में हम रह रह के सांसारिक विषयों को सोच सोच के बोलते हैं, अरे तो फिर कल से मैं दुकान नहीं जाऊंगा क्या, फिर मैं रसोई नहीं बनाऊंगा, फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या। बहुत खरेखर बात करोगे, इनमें से एक भी काम तुम कर सको ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। कर्म के उदय के अनुसार अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बन रही हैं, उन बनी हुई अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में हम कर्तृत्व बुद्धि लागू कर लेते हैं। तुम कर सकते हो तो एक आध काम करके बता दो। ये शरीर में आप बताओ, 9 महीने तक तो आपने क्या किया इस शरीर में? कुछ नहीं किया। अच्छा, शुरू के 2-5 साल भी कुछ नहीं किया, अब तो कर रहे हैं ना। अच्छा, अब तो कर रहे हैं, तो अच्छा आप कब तक करते रहोगे?
आप बता दो, ये शरीर कब तक चलाते रहोगे आप, ये बताओ। तो जवाब क्या आएगा? जब तक चलता रहेगा। हैं? अरे जब तक चलता रहेगा, यही जवाब है, तो फिर तुमने क्या किया? नहीं समझ में आया? क्या कहा? शुरू के 9 महीने तो आपने अलग कर दिया था, वहाँ तो हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ है। चलो 9 महीने के आप मतलब एक क्या कहना चाहिए, ऐसे गोल गोल ढेले से लेकर के आप पूरे मनुष्याकार रूप परिणमित हो गए, तब आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर आपका जन्म हो गया, शुरू के 2-5 साल आपको कुछ समझता नहीं था, तब कुछ नहीं किया। फिर आप समझने लग गए, तो फिर आप करने लग गए, तो फिर अब आपको लग रहा है कि पहले छोड़ दो, पुराना भूल जाओ, सब पुराना भूल जाओ। अभी तो मैं कर रहा हूँ ना, सुला रहा हूँ शरीर को, जगा रहा हूँ, निला रहा हूँ, धुला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, हर काम कर रहा हूँ ना शरीर का। तो मुझे बताओ, ये शरीर का संचालन आप कब तक करते रहोगे? क्या प्लानिंग है? तो पता चलेगा हमारी प्लानिंग से कुछ होने जाने वाला नहीं है। किसी का 40 साल में, किसी का 55 साल में, किसी का 30 साल में, किसी का 20 साल में, किसी का 10 साल में। बोलो, देखते देखते कल तक जिन्हें कोई लक्षण नहीं, कोई बीमारी नहीं, आज अचानक गायब हो गए। क्या हुआ? एक सिम्टम नहीं रोग का, मरण का, वो लोग देह चले, छोड़ के चले गए। क्यों? क्या हो गया था? तुम संचालक थे ना, चला लेते। क्या करें? सब कुछ होता है, हमारी भ्रांति नहीं टूटती है। होते हुए कार्य के कर्ता बन जाते हैं और हम समझते हैं हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। तो पंडित जी, जो अपना जो निमित्त बनते हैं और जो पुरुषार्थ है, तो उसका कारण भी पूर्व जन्म के। हाँ, इनका प्रश्न है कि जो निमित्त बनते हैं उसमें क्या लागू पड़ता है? उसमें भी आपका पूर्व कर्म का उदय ही लागू पड़ता है, क्योंकि पूर्व कर्म का उदय ना हो तो वैसे निमित्त नहीं बनेंगे। यदि आपको धनवान होने का निमित्त है, समझो योग है, धनवान होने का योग है, तो साथ में अकेला धनवान होने का योग नहीं है, वो निमित्त भी सुनिश्चित है। किस निमित्त से योग है? व्यापार के निमित्त से है तो आपको व्यापार करने की बुद्धि जागृत होगी, जॉब करने से है तो आपको जॉब करने की बुद्धि जागृत होगी। आप बीच बीच में कहोगे कि मैंने ये डिसाइड किया है, कुछ डिसाइड नहीं किया है, हो गया है बस। ये बैठे ना यहाँ जितने भी पुराने बैठेंगे, ईमानदारी से सोचेंगे और एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि बस हम ऐसे ही एक दिन बात चल रही थी, किसी ने कह दिया था, हमने सोच लिया था और हमने फॉर्म भर दिया, हम अमेरिका आ गए। फिर यहाँ आके देखा तो हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा था शुरू में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, और धीरे धीरे अब कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई वापस भी भाग गए, नहीं जमा, नहीं बैठा हिसाब किताब। तो ये क्या चल रहा है कि वो सुनो, बाहर की परिस्थितियाँ जो कुछ भी हैं उसमें तो पूर्व कर्म का उदय लागू होता है। ये व्यवस्था क्यों समझा रहे हैं हम बार बार इतनी? ताकि तुम अपना जो मानसिक इंटरफेयर है उसको रोक सको। कर तो वैसे ही कुछ नहीं सकते हो, जब तेज हवाएं चल रही हों तो अच्छा बोलो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आकुलता कर सकते हैं, तेज हवाएं आ गई, तेज हवाएं आ गई, आकुलता कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हो बताओ? आ गई तो आ गई, बंद होगी तो बंद हो जाएंगी। शरीर में रोग आ गया तो आप क्या कर सकते हो? रोग आ गया तो आकुलता कर सकते हैं, 24 घंटे टेंशन ले सकते हैं, मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया। अच्छा, इस टेंशन से रोग कम हो जाएगा? रोग सोचेगा आप इतना टेंशन ले रहे हो, आप तो चला जाता हूँ भैया, मैं नहीं रहूँगा इनके पास। आप बताओ क्या क्या कुछ लाभ होगा उससे? तो आचार्य तो आपको ये समझा रहे हैं कि जो परिस्थितियाँ पूर्व के बांधे हुए कर्म के उदय अनुसार बन रही हैं, उनमें आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हो? ये सुनने में ऐसा लग रहा है ना, धर्म कषाय फलाना ढिकाना, इसको आज के सरल शब्दों में कहूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैन दर्शन, लोड नहीं लेना, इसका नाम है जैन धर्म, आनंद से जीवन जीना। लेकिन वो एक रास्ता ये है कि आप बिल्कुल चिंता ना करो, ऐसा कह दो। और एक बात ये है, आप चिंता क्यों ना करें उसके लॉजिक भी तो बताओ साथ में।
तो एक तो मैं कह दूं आपसे, देखो क्रोध मत किया करो, मान मत किया करो, मायाचारी मत करो, लोभ मत करो, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यार क्रोध नहीं करूँगा तो मेरा काम कैसे होगा, मायाचारी नहीं करूँगा तो काम कैसे होगा, लोभ नहीं करूँगा तो काम कैसे होगा। तो आचार्य समझा रहे हैं सुनो, ये जो काम हो रहे हैं वो तुम्हारे क्रोध मान माया लोभ से नहीं हो रहे हैं। ये काम कैसे हो रहे हैं? काम तो पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय से हो रहे हैं। हमें क्या लगता है कभी कभी कि हमने जो ट्रिक लगाई, हमने जो आइडियाज लिया है, हमने जो बात कही, हमने जो झूठ बोला, इसलिए सामने वाला मेरी बात मान गया कि नहीं साहब तुम झूठ नहीं बोलते तो भी वो मानने वाला था। तुमने झूठ बोल के मुफ्त में पाप कमाया और कुछ नहीं किया है। तुम क्रोध नहीं करते तो भी वो कार्य होने वाला था, तुमने तो क्रोध करके सिर्फ पाप कमाया। आप ये स्वरूप समझ जाओ तो फिर क्रोध मान माया लोभ की जरूरत ही नहीं बचती है। जब कषायों की जरूरत नहीं बचेगी तो आत्मा आकुल व्याकुल नहीं होगी, और आत्मा आकुल व्याकुल नहीं होगी तो फिर धर्म की संभावनाएं बनेंगी। यदि आत्मा आकुल व्याकुल होती रहेगी तो धर्म की संभावनाएं नहीं बनेंगी। इसलिए जैनाचार्यों ने धर्म के नाम पर भी कुछ लौकिक याचनाओं का निषेध किया। क्यों? क्योंकि वाकुलता बनी रहेगी आपको। आप भगवान के पास भी आए और भगवान को आपने कुछ ऑफर दे दिया कि भगवान मेरा काम करा देना, मैं आपको ऐसा करूँगा। होते हैं, देखा देखी जगत में ऐसा चलता है। तो अपने यहाँ भी कोई कोई कभी कभी ऐसा बन जाता है प्रसंग। एक जगह बन गया, मैं देखा वहाँ भगवान से कह रहा था भगवान मैं 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊँगा, मेरा काम करवा देना। अब उसको कौन बताए कि तुम जिनको 200 ग्राम का ऑफर दे रहे हो वो कुंटलों चांदी छोड़ के गए हैं, टनों से चांदी थी उनके घर में। तेरे 200 ग्राम के चक्कर में वो अपना आनंद सुख छोड़कर तेरे मूंगफली के ठेले पे नहीं आएंगे कि ज़्यादा ग्राहक बढ़ जाएं। लेकिन साहब मेरी ज़रूरत तो लेकिन आजीविका है ना, तो उसका क्या होगा? मेरी ज़रूरत तो परिवार है, उसका क्या होगा? तो आचार्य ने वो भी बताया कि सुन, तू तो सिर्फ मोक्ष मार्ग की आराधना कर, बाकी चिंता छोड़ दे। अरे जब जिनेंद्र परमात्मा के पास बैठ के तू पूजा करेगा, स्वाध्याय करेगा, माला जपेगा, तीर्थ वंदना करेगा, तो अपने आप इतना पुण्य बंधने वाला है कि ये सब काम तेरे अपने आप हो जाएंगे। तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण देके समझाया ना, जैसे गेहूं की खेती करेगा तो भूसा होगा क्या नहीं होगा। अब कोई टेंशन ले, अब मैंने गेहूं की खेती तो कर रहा हूं, पता नहीं भूसा होगा क्या नहीं होगा। अब मैं देवता गुरु की आराधना तो कर रहा हूं, मैं इतना धर्म तो कर रहा हूं, मैं पूजा तो कर रहा हूं, अब पता नहीं मेरी व्यापार अच्छा चलेगा क्या नहीं चलेगा। सुन, भूसे की बिल्कुल चिंता मत कर, पुण्य की बिल्कुल चिंता मत कर। हम तो यहाँ तुमको दूसरी बात समझा रहे हैं भाई साहब, तुम क्यों फिक्र करते हो पुण्य का और पाप के उदय की? तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि पुण्य के उदय से और पाप के उदय से तुम्हारा भला बुरा नहीं होगा। तुम्हारा भला बुरा पुण्य के और पाप के परिणामों से होगा। क्या कहा? हमारा भला बुरा पुण्य और पाप के उदय से नहीं होगा, हमारा भला बुरा पुण्य और पाप के परिणामों से होगा। और पूरी तरह से नैया पार तब लगेगी जब हम पुण्य और पाप दोनों ही परिणामों से रहित वीतराग धर्म की आराधना करेंगे, तब शुद्ध उपयोग होगा, तब कर्म बंधन रुकेगा। अभी तो हमको क्या लग रहा है कि पाप का उदय आया माने सब गड़बड़, और पुण्य का उदय आया तो सब बढ़िया। ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिनका बहुत पुण्य का उदय है, जैसे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और उनके पास अपार पैसा है, लेकिन वो अपार पैसा जो है वो कत्ल खाना चलाने के कारण से है, तो दिखेगा क्या आपको? बहुत पुण्य का उदय दिखेगा। तो बहुत पुण्य का उदय से दिखने से अब इसका परलोक क्या है, परगति क्या है? और बहुत से ऐसी परिस्थितियां दिख सकती हैं, बहुत पाप का उदय हो, आजीविका की व्यवस्था ना हो, शरीर में रोग हो गए हों, उसके बावजूद भी आप धर्म करने के लिए स्वतंत्र हो क्या नहीं हो? हाँ, हम स्वतंत्र हैं। मतलब यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो समरी इसको संक्षेप में, बाहर में पुण्य का उदय रहे या पाप का उदय रहे, पुण्य के उदय से मैं ठीक नहीं हुआ और पाप के उदय से मैं खराब नहीं हुआ। मेरा अच्छा बुरा परिणामों से है, उदय से नहीं।
इसका फ़ायदा ये कि अब मुझे उदय की परवाह नहीं करनी है। लोग पुण्य और पाप के उदय को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्टेटस सिंबल बना लिया समझो कि मेरा पुण्य का उदय बरकरार बना रहे, समाज में मेरी पोजीशन बरकरार बनी रहे, मेरा पद बरकरार बना रहे, मेरी प्रतिष्ठा बरकरार बनी रहे, मेरा गाड़ियाँ मेरे पास, मतलब बाहर का पुण्य का उदय मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। आचार्य क्या सलाह दे रहे हैं कि तुम पुण्य के उदय को मेंटेन करने की कोशिश मत करो। तुम किसको मेंटेन करो? परिणामों को। और परिणाम भी मेंटेन करने से मेंटेन नहीं होते हैं। कैसे मेंटेन होंगे? अभिप्राय सुधरेगा तो परिणाम सुधरेंगे। तो अभिप्राय को ठीक करो। अभिप्राय तब सुधरेगा जब हम वस्तु का स्वरूप समझेंगे, तो वस्तु का स्वरूप जानो। और वस्तु का स्वरूप जब जानेंगे जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है बार बार कि आप तो शास्त्र पढ़ो। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, 9 पदार्थ का स्वरूप, कर्मों का स्वरूप, कौन से बनते हैं कौन से नहीं बनते, जब स्वरूप जानेंगे तो फिर आपकी परिणति अपने आप निर्मल हो जाएगी। स्वरूप नहीं जानेंगे तो बहुत आकुलता रहेगी। हमको स्वरूप नहीं पता होगा तो बहुत बेचैनी हो जाती है। जैसे बालक 2 रुपए का गुब्बारा खरीद के आता है ना, वो फूट जाता है तो बहुत रोता है। क्यों? उसे स्वरूप नहीं पता है। वो समझ रहा था ये तो सालों साल चलेगा और 5 मिनट में फुट हो गया। और हमें आकुलता नहीं होती है। हमें आकुलता क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो ऐसे ही है, 2 मिनट 5 मिनट 10 जितना चल जाए उतना अच्छा। तो ज्ञानियों को आकुलता नहीं होती है धन रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान शरीर आदि के संयोग वियोग में, क्योंकि ज्ञानी जानता है संसार ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से। अज्ञानी को बहुत बेचैनी होती है, मेरी दुकान कैसे लुट गई, मेरा मकान कैसे चला गया, मेरा शरीर नष्ट कैसे हो गया। हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, क्या? इनमें से मेरा शब्द हटा दो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कितना? मेरा शब्द हटा दो, तकलीफ खत्म। आपकी चिंता ये थोड़ी है कि लोग मर रहे हैं, आपकी चिंता तो ये है कि मेरे लोग मर रहे हैं। आपकी चिंता ये थोड़ी है कि शरीर में कोई रोग हुआ है, मेरे शरीर में रोग हुआ है। तो आप ममत्व परिणाम हटा दो। ममत्व परिणाम हटाओगे तो फिर आपको विकार नहीं होगा। और विकार नहीं होगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को तो सामायिक कहते हैं। अब आप आलती मारते मार के बैठो, सामायिक में समता भाव रूप चिंतन करो। जब ना रहा जाए तो जिन्होंने सामायिक दशा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरहंत का स्मरण करो, ऐसे सिद्ध का स्मरण करो। जिनसे सीधे सामायिक में उपयोग नहीं लगता है, उनसे कहते हैं कि आभणमोकार मंत्र की माला जप लिया करो सामायिक में। लोग पूछते हैं सामायिक में क्या करें? कि आभणमोकार मंत्र की माला जप लेना। आभणमोकार मंत्र की माला जपने को क्यों कहा? क्योंकि उसमें उनकी बात की है जो सामायिक को प्राप्त हो गए हैं, और हमें सामायिक को प्राप्त होना है। तो ये धनवान बनना है तो भिखारियों के संगति थोड़ी करोगे आप, धनवानों की करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जाना है तो वीतराग परिणति जिनकी हो गई है, उनकी सेवा, उनकी स्मृति, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका विचार करना होगा। इसलिए उनकी बात करें। तो हम तो इतना सा समझ लें, इस मोक्ष मार्ग की यात्रा में क्रोध करके, मान करके, मायाचारी करके, लोभ करके हम जो आत्मा का लक्षण धर्म है, आत्मा का स्वभाव जो धर्म है, उसका घात करते हैं, आत्महत्या करते हैं। आपने जो आत्महत्या सुनी है, कौन सी? वो तो शरीर की हत्या की आत्महत्या सुन रखी है आपने। जहर खाना, फांसी लगाना, ये क्या है? शरीर की हत्या है ना, 10 प्राणों का घात है। तो इसको आत्महत्या क्या रखा है? आचार्य अध्यात्म ग्रंथों में कह रहे हैं कि आत्मा में विकार उत्पन्न हुआ ना, ये विकार का उत्पन्न होना ही आत्मा की हत्या है। मतलब क्षमा का नाश हुआ तब तो क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्षमा क्या था? कि स्वभाव माने मैं, और क्रोध माने विकार। तो विकार का होना और स्वभाव का नाश होना। तो स्वभाव की हत्या तभी तो विकार रह पाएगा, और विकार का नाश होगा तो स्वभाव रह पाएगा। पानी गर्म हुआ, कैसे गर्म हुआ पानी? शीतलता का नाश करके ही हुआ ना। पानी को अपन ने गैस के ऊपर रखा और पानी गर्म हो गया। पानी गर्म कैसे हो गया?
शीतलता का अभाव हुआ ना, तो शीतलता क्या है? पानी का स्वभाव। तो क्रोध हुआ, तो क्रोध कैसे हुआ? स्वभाव का घात हुआ तब हुआ क्रोध। मान जो हुआ स्वभाव का घात हुआ, मायाचारी जो हुई स्वभाव का घात हुआ। क्रोध होने पर कौन से स्वभाव का घात हुआ? क्षमा स्वभाव का घात हुआ। मान होने पर कौन से स्वभाव का घात हुआ? नाम बोलो। मार्दव स्वभाव का घात हुआ। मैं फिर से पूछ लेता हूं, क्रोध होने पर कौन से स्वभाव का घात हुआ? क्षमा स्वभाव का घात हुआ। मान होने पर कौन से स्वभाव का घात हुआ? मार्दव स्वभाव का घात हुआ। मायाचारी होने पर आर्जव, जो सरलता है, जो रिजुता है, उसका अभाव है। लोभ होने पर, अब बोलो, पूरी दुनिया में लोभी बनाने के लिए तो कितने प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी बाजार में होर्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं, वो क्यों लगाए गए हैं? आपके लोभ को बढ़ाने के लिए। जितने भी शॉपिंग मॉल सजाए गए हैं, वो क्यों सजाए गए हैं? आपके लोभ को बढ़ाने के लिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? लोभ बढ़ेगा तो मेरी जो पवित्रता है, मेरा जो शौच धर्म है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो यदि अपने धर्म को सुरक्षित रखना हो, स्वभाव को सुरक्षित रखना हो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच आदि को रखना हो, तो क्या करें कि क्रोध, मान, माया, लोभ से इन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है। तो मैं क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव करूं। कम से कम कर पाओ ना कर पाओ, भावना तो शुरू करो, भाना कि मुझे ये अभाव करना है। देखो, कपड़ा जब धुलेगा तब धुलेगा, साबुन जब लगाएंगे मैल दूर होगा तो होगा। पहले ये निर्णय तो करो कि ये जो दाग है ये अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तो आधे लोग बोले नहीं दाग नहीं है, वो तो कपड़े का डिजाइन है। हम कह रहे डिजाइन नहीं है भाई साहब, वो दाग है। अभी तो अंतर्मन कह रहा है वो थोड़ा बहुत तो क्रोध जरूरी है ना अपनी साहब, क्या करेंगे उसके बिना। मान नहीं होगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या क्या गड़बड़ होगी बोलो? हमें कोई नहीं जानेगा इस विश्व में, हमें कोई नहीं पूछेगा, तो इससे गड़बड़ क्या हो जाएगी? मैं तो आपको बहुत बहुत बताता हूं। मैं आप सुनो, महावीर का नाम सुना है आपने? तीर्थंकर महावीर का? हाँ साहब, उनको सुन के बड़े हुए बहुत फेमस हैं। इतने फेमस हैं, पूरी दुनिया में हजारों प्रतिमाएं होंगी इनकी, मैं समझता हूँ। हर मंदिर में लगभग महावीर की प्रतिमा तो होगी ही होगी। अलग से नहीं होगी तो 24 में होगी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा मंदिर। तो महावीर मतलब बहुत प्रसिद्ध तीर्थंकर है। इनके नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं साहब, सच में। इनके नाम पे दुकानें हैं, इनके नाम पे शहर हैं, इनके नाम पर रोड है। शिकागो में तो रोड का ही नाम रख दिया है, महावीर स्वामी रोड। लो, मतलब बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस हैं। इनके नाम पे चाट भंडारे हैं हमारे यहाँ। तो कपड़े की दुकानें इनके नाम पर हैं, सोने चांदी की दुकानें इनके नाम पर हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। अभी कहाँ हैं? तो आप कहोगे अभी तो सिद्धशिला में हैं, बराबर है। मैं पूछ रहा हूँ, उन्हीं के बाजू में एक और सिद्ध बैठे हुए हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं है, जिनके लिस्ट में कहीं नाम आपको पढ़ने में नहीं मिला है, शास्त्र में कहीं नाम का उल्लेख नहीं है, कहीं फोटो नहीं टंगी है उनकी। उनके नाम पर एक भी मंदिर नहीं, एक भी दुकान नहीं, एक भी चाट का ठेला नहीं है उनके नाम पर। और दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। कौन? एक बहुत प्रसिद्ध हैं और एक को कोई नहीं जानता है। प्रश्न यह है, दोनों के सुख में क्या अंतर है? तो क्यों हड़बड़ा रहे हो अखबारों में छपने के लिए? कर्मों का नाश करके सिद्धशिला में बैठो, झंझट खत्म। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर क्यों हमारा माथा गर्म हो रहा है कि सब मुझे जाने, सब मुझे माने और सब मुझे बड़ा आदमी समझें, सब मुझे विद्वान समझें, सब मुझे ज्ञानी समझें और सब मेरी जी हजूरी करें। और ऐसा जब मैं हवाई जहाज से उतरूं तो सब ऐसे ऐसे हाथ हिला के स्वागत करें। क्या क्या हो जाएगा उससे, बता तो सही। भगवान तो अनंत है ना, तीर्थंकर तो 24 ही है। तो पुराणों में कथाएं, चर्चाएं तो 24 तीर्थंकर रखी आती हैं। 2-4 और लगा लो, बाकी जो अनंतानंद सिद्ध हैं वो तो गुमनाम वाले ही है ना। तो अगर कोई तुझे नहीं जानेगा तो तेरे सुख में क्या अंतर आने वाला है?
बोले कोई अंतर नहीं होने वाला। बोलो कितनी ज़िंदगी सरल हो जाती है, कंपटीशन से हम बाहर हो जाते हैं। जब हम मूर्खों की दौड़ में ही शामिल नहीं होंगे तो दौड़ संबंधी आकुलता भी नहीं होगी फिर। नहीं तो हम मुफ्त में दौड़ में शामिल हो जाते हैं और फिर थकते जाते हैं। अब दौड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। यहाँ कह रहे हैं कि पूरे संसार से भिन्न भगवान आत्मा को महसूस करके हाथ पे हाथ रख के साधना शुरू कर देते हैं। ये हैं धर्म के 10 लक्षण। पहला लक्षण क्षमा, दूसरा लक्षण मार्दव, तीसरा लक्षण आर्जव, चौथा लक्षण शौच। ये धर्म के लक्षण हैं। ये हैं तो धर्म है, ये नहीं है तो धर्म नहीं है। हम कैसे पहचानें कि ये धर्म के लक्षण हैं क्या नहीं हैं? कि सुनो भाई साहब, 3 तरह के परिणाम परिणति जगत में कही जाती है। 3 तरह की। एक ऐसे परिणाम होते हैं जिनसे अच्छे कर्मों का बंध होता है, जिसे आप पुण्य बंध कहते हैं। एक ऐसे परिणाम होते हैं जिनसे बुरे कर्मों का बंध होता है, जिसे आप पाप बंध कहते हैं। एक ऐसा परिणाम होता है जहाँ बंध नहीं होता है। सुनो, जहाँ बंध नहीं होता है उस परिणाम का नाम धर्म है। फिर से कहूँ, परिणति सब जीवन की 3 भांत वर्णी। सभी जीवों की 3 प्रकार की परिणति कही गई है। एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। एक परिणति का नाम है पुण्य, एक परिणति का नाम है पाप, और एक परिणति का नाम है जिसमें पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, जिसे शुद्ध परिणति कहते हैं, जिसको वीतराग दशा कहते हैं, जहाँ राग का नाश हो जाता है। तो पुण्य रूप जो परिणति है, पुण्य रूप जो परिणाम है, शुभ रूप जो परिणाम है, उससे क्या होगा कि शुभ कर्मों का बंध होगा। अशुभ रूप जो परिणति है, अशुभ रूप जो परिणाम है, पाप रूप जो परिणाम है, उससे क्या होगा कि अशुभ प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का बंध होगा। और ना शुभ रूप परिणाम है, ना अशुभ रूप परिणाम है, अपरिणामी अवस्था है। अपरिणामी की ओर दृष्टि है, आत्मा की ओर दृष्टि है, आत्मा की ओर लीनता है। क्षमा रूप परिणमन है, मार्दव रूप परिणमन है, आर्जव रूप परिणमन है, शौच रूप परिणमन हो रहा है। आचार्य कहते हैं ये धर्म रूप परिणमन है। यहाँ कर्म बंधन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ निर्जरा होती है। धर्म के 10 लक्षण। हाँ, यहाँ पर जो वितराग परिणति रूप, आत्मलीनता रूप क्षमा मार्दव आर्जव है, ये परमार्थ से धर्म है। और लोक में किसी को क्षमा कर देना, किसी से भेदभाव नहीं करना, मायाचारी ना करते हुए अपना जीवन जीना, इसको व्यवहार धर्म है। तो व्यवहार धर्म तो शुभ रूप है, निश्चय धर्म शुद्ध रूप है। इसलिए मोक्ष मार्ग में यदि धर्म की जब जब भी चर्चा चलेगी, धर्म कैसे होता है, धर्म कहाँ होता है, धर्म कैसा होता है, तो उसका स्वरूप ये है कि धर्म उत्तम क्षमा रूप है, धर्म उत्तम मार्दव रूप है, धर्म उत्तम आर्जव रूप है, धर्म उत्तम शौच रूप है, धर्म उत्तम सत्य रूप है। 10 धर्म है ना, और 10 नाम हैं। अभी तक अपन ने कितने नामों पे चर्चा की है? 4 नामों पे चर्चा की। कौन कौन से? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। और इनके प्रतिपक्षी विकारों पे चर्चा की है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाएं हैं, ये कषाएं दिन रात इस जीव को बहुत दुख पहुंचाती हैं, आकुलता कराती हैं, बेचैनी कराती हैं, पीड़ित करती हैं। और इनका अभाव हो तो आनंद की सरता बह सकती है। फिर वहाँ आपको कोई आकुलता नहीं रहेगी, फिर आपको वहाँ कोई बेचैनी नहीं रहेगी, कोई घबराहट नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन खरे खरे इतना तो ख्याल में आया कि धर्म क्या, कि ये धर्म का स्वरूप है। मायाचारी करते करते, लोभ करते करते, मान करते करते, क्रोध करते करते
मोक्ष की यात्रा नहीं की जा सकती है। और हमें ये महसूस तो होता है ये विकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ उपाय नहीं सूझता है। तो जो भी उपाय भी सूझे उसके लिए सारा वर्णन किया गया है। अब बोलो, अब इतना सरल हो गया ना स्वभाव में रहना, नहीं रहा सरल। क्रोध करना जरूरी है क्या? पहले कन्फर्म कर लो। जगत के अज्ञानियों को तो जरूरी लगता है, उनको आप ये कन्विंस नहीं कर सकते। हमको भी अंदर अंदर से कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, शब्द व्यवहार अलग बात है। अभी यूं सब ठीक चल रहा है, सारा परिणमन मेरी इच्छा के अनुकूल चल रहा है, एक परिणमन भी मेरी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो फिर बेचैनी शुरू हो जाती है, तो फिर आकुलता शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पूरा विश्व भी पलट जाएगा तो भी आकुलता नहीं होगी। उतनी उतनी गहराई में जाके आपको विचार करना होगा। ये छोटी मोटी चीज़ें तो जाने दो, यहाँ तो कह रहे हैं शरीर हिलने डुलने की सामर्थ्य से भी रहित हो जाएगा तो भी यह जीव धर्म कर सकता है। यू नो क्यों? आप धर्म के नाम बोलो। क्षमा, तो बोलो रोगी जीव क्षमा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? निर्धन जीव क्षमा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? धनवान कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पुरुष कर सकता है कि नहीं कर सकता है? स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं कर सकते? बालक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? युवा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सब कर, अरे भाई साहब सब कर सकें उसी का नाम धर्म है। हर परिस्थिति में कर सकें उसका नाम धर्म है। ये ठेका नहीं है ये सिर्फ जैनियों का, ये तो योगान योग की बात है। जो जिन परमात्मा की आज्ञा स्वीकार करते हैं उन्हें जैन कहा जाता है। क्या कहा? जो जिन आज्ञा मानते हैं उन्हें जैन कहते हैं। तो जो जिन आज्ञा मानते थे उन्हें जैन कहते थे। इसलिए इस धर्म में हर एक जाति पंथ संप्रदाय के लोग आपको मिल जाएंगे। क्यों? जिसकी कषाय घटी, जिसकी कषाय मंद हुई, उसने ये धर्म स्वीकार कर लिया। जन्म से तो जीव जीव होता है, लेकिन वो तो समय देश काल की परिस्थितियां हैं, जिन्होंने समझो ये बना माथे पे लिख दिया ये जैन है ये अजैन है। ये माथे वाला नहीं है, ये परिणामों वाला है। कितने ही राशन कार्ड पे लिखा होगा जैन, लेकिन जैनत्व के हिसाब से वो ना जी पाता हो, और कितने ही राशन कार्डों पे जैन नहीं होगा लेकिन वो जैनत्व के हिसाब से जीता होगा। तो वहाँ जो एंट्री होगी कर्म सिद्धांत में वो किसकी होगी? परिणामों के अनुसार जीने वालों की। देखो जबरदस्त है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से हिंट दे रहा हूँ, पूरा पढ़ूंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन आर्जव धर्म का पढ़ता हूँ। क्षमा और मार्दव के समान ही आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है। आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट मायाचार के अभाव रूप शांति स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है उसे भी आर्जव कहते हैं। यद्यपि आत्मा आर्जव स्वभावी है, तथापि अनादि से ही आत्मा में आर्जव के अभाव रूप माया कषाय रूप पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। ऋजो भावः आर्जवम, ऋजुता अर्थात सरलता का नाम आर्जव है। आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सरलता ही उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन सहित वीतरागी सरलता। आर्जव धर्म की विरोधी माया कषाय है। माया कषाय के कारण आत्मा में स्वभावगत सरलता न रहकर कुटिलता उत्पन्न हो जाती है। मायाचारी का व्यवहार सहज एवं सरल नहीं होता है। वह सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। उसके मन वचन काय की एक रूपता नहीं रहती है। वह अपने कार्य की सिद्धि छल कपट के द्वारा करना चाहता है। इसके विषय में ग्रंथों में लिखा है,
जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन बोलता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता है। यदि छल द्वारा कार्य सिद्ध ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। ये कषायों का स्वरूप। ये तो समझो जहर के पैकेट का वो बता दिया कि इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं। क्रोध होने पर क्या क्या होता है, मान होने पर क्या क्या होता है, मायाचारी होने पर क्या क्या होता है, लोभ होने पर क्या क्या होता है। तो प्रश्न तो ये है ना, हम क्या करें कि अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो इन विकारों को हे मान लो, पहले छोड़ने लायक हैं, पालने लायक नहीं है, रखने लायक नहीं है। इट मीन्स, इसको सरल करके ऐसा कह सकते हैं, किसी परिस्थिति में कोई विकार आ गया हो मन में, क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का, को भी, आचार्य सलाह दे रहे हैं अब इस विकार को अपने पास संभाल के मत रखो, फेंक दो उसको। हमारी क्या समस्या है, ऐसे कैसे फेंक दूं? हम पन्नों पर लिख लिख के रखते हैं, दिमाग में लिख लिख के रखते हैं, इस तारीख को इतने बजे इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जो जो भी चित्त में है, इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने मेरा फ़ायदा पहुंचा दिया, इसने अभाव किया, इसने हिस्से बांट में ज़्यादा ले लिया, इसमें कम दे लिया, 100 तरह की समस्याएं हैं। यहाँ क्या समाधान किया कि सुनो, आप तो इतना विचार करो कि तुम्हारे कर्म के उदय में जो था वो तुम्हें मिल गया, जो नहीं था वो नहीं मिला। अब ये जो कषाय है इसको साथ में जो लेके घूम रहे हो, इससे क्या होगा? इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होगा। इससे तो इन्फेक्शन बढ़ने वाला है, इससे तो हमारा चित्त विकृत रहने वाला है। अब हम स्वाध्याय करने बैठ भी जाएंगे और किसी के प्रति क्रोध आ रहा होगा तो क्या होगा? फिर आपसे स्वाध्याय होगा? हम पूजा करने बैठ भी जाएंगे, यदि मन में कोई छल कपट के परिणाम होंगे, यदि मन में मान कषाय के परिणाम होंगे, मन में विकारी परिणाम होंगे, तो आपकी पूजा संपन्न होगी? तो सबसे सरल उपाय क्या है? आप अपने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, विकारों को छोड़ दो। हो सकता है आपके पास इसके अपने जेन्युइन कारण हों कि साहब मेरा इन्होंने बहुत बुरा किया है, मैं इन्हें शत्रु क्यों ना मानूं। तो आचार्य समझा रहे हैं कि तुम इनको शत्रु इसलिए मत मानो क्योंकि ये जो बुरा हुआ है ये सामने वाला तो उसमें निमित्त मात्र है। तुम्हारा खुद का कर्म का उदय था इसलिए इसने ऐसा किया या इसके निमित्त से ऐसा हुआ। यदि तुम्हारा कर्म का उदय नहीं होता तो इसकी ताकत नहीं थी ये तुम्हारा कुछ कर सके। लेकिन हम उतने पक्के नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है इसमें तो हमारी बेइज्जती हुई है, इसमें तो हमारी कमजोरी हुई है। समस्त शास्त्रों में एक बात समझाई गई है, पूजा में भी अपन खूब पढ़ते हैं, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। इसलिए अपने आप को धर्म के नाम पर कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। परम धर्म की बात करें तो ज्ञाता दृष्टा रूप है। ज्ञाता दृष्टा रूप रहने के लिए क्षमा रूप होना बहुत आवश्यक है। अपने मन को क्षमा की सुगंधि से ऐसा भर दो
और ये घोषणा कर दो, इस विश्व में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अब ये पावर कहाँ से आएगा? क्या आचार्यों से आएगा? अमित गति आचार्य ने सामायिक पाठ लिखा, जिसका अनुवाद युगल जी साहब ने किया है। सत्वेषु मैत्री से शुरू होता है वो, सत्वेषु मैत्री पहला ही शब्द है उसका, कि सब जीवों में प्रेम भाव हो। क्यों भाई सब जीवों में प्रेम भाव हो? क्यों? क्योंकि इसके बिना हमें अपने जीवन में राहत नहीं मिलेगी। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, और जो गुणवान हो उनके प्रति हर्ष होना चाहिए। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और जो दुखी हों उनके प्रति करुणा भाव होना चाहिए। और बोले जो उल्टे चल रहे हों, विपरीत हों, तीव्र कषाई हों, क्रूर हों, उनका क्या करना चाहिए? उनके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। आचार्यों में होल लाइफ आपको 4 शब्दों में समझा दी, पूरी जिंदगी आप सरलता से जी सकते हैं। इन 4 भावनाओं के आधार से आप कषायों से कोसों दूर रह सकते हैं। कौन सी 4 भावनाओं से? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। पूरी जिंदगी जीने का सबसे सरल तरीका। पहले नंबर की कौन सी भावना है? मैत्री भावना। मतलब ये तो बुनियादी सत्य है कि जगत में जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति मेरा मैत्री भाव है। अब मैत्री भाव का मतलब क्या होता है? समान भाव। मैत्री भाव माने मित्रता किस में होती है? मित्रता माने मतलब समान में होती है ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मित्र होने के बाद समान हो जाते हैं। जो मित्र होंगे वो जैसे वो अपने आप को एक दूसरे को समान महसूस करते हैं, उसका नाम मित्रता है। बाह्य संपदा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर वो आपस में 2 मित्र हैं तो वे अपने आप को बाह्य संपदा से कम ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं, वे समान महसूस करते हैं। जैसे एक लखपति है और एक अरबपति है, अब 2 दोस्त हो गए तो लखपति लखपति रहेगा, अरबपति अरबपति रहेगा, लेकिन वे दोनों अपने आप को समान महसूस करते हैं। उनका चलना फिरना, उठना घूमना फिरना सब बराबरी से चलता है। क्यों? वो मित्र हैं उनके। आप समझ गए? तो सब जीव समान हैं, इस भावना का नाम है मैत्री भावना। किसी को कम ज़्यादा मत आंको, किसी को छोटा बड़ा मत देखो। उनमें से कुछ जीव गुणवान हैं, अणुव्रती हैं, महाव्रती हैं, त्यागी व्रती हैं, साधु संत हैं, उनके प्रति प्रमोद होना चाहिए। धन्य हैं ये हमसे 2 कदम आगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो बेचारे कर्म के उदय से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। और कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने तहलका मचा रखा है, आतंक मचा रखा है, विपरीतताएं हैं, हिंसक हैं, झूठ बोलते हैं, और भी तरह तरह से विपरीत वृत्ति वाले हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? माध्यस्थ रहना चाहिए। माध्यस्थ माने नो कमेंट्स, हम कोई बात नहीं करेंगे उनकी। क्या बात कर, उन्हें हटाएं, हम कुछ बात ही नहीं करना चाहेंगे। तटस्थ एकदम, ना प्लस में ना माइनस में, उसका नाम है माध्यस्थ। अब बोलो ये आर्ट ऑफ लिविंग आपको कहाँ मिले? अब ये 4 चीज़ें आपके पास हो गई, आपकी ज़िंदगी बन गई। आप कभी किसी संकट में नहीं पड़ेंगे गारंटी से। तो जिनके प्रति आपको माध्यस्थ रखना है उनके प्रति आपको प्रमोद भाव रहता है। करुणा मतलब कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। तो जहाँ प्रमोद होना चाहिए वहाँ प्रमोद रहे, जहाँ करुणा होना चाहिए वहाँ करुणा रहे, जहाँ माध्यस्थ होना चाहिए वहाँ माध्यस्थ रहे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर आप कषायों से कोसों दूर रह सकते हैं, अन्यथा कषायों में उलझे बिना नहीं पड़ेंगे। मेरी भावना में ही इसी का ट्रांसलेट करके लिखा, दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। मुझे रंच मात्र भी क्षोभ नहीं आना चाहिए। किन के लिए? जो दुष्ट लोग हों, जो दुर्जन हों, जो पापी हों, उन्हें देख के भी नाराज नहीं होना है। इसका नाम जैन दर्शन है। बोलो किस 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 उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं आपको? उनको देख करके भी क्षोभ नहीं आना चाहिए।
लेकिन अभी तो हम इतने ना समझ हैं कि साधर्मियों को देख के क्षोभ करने लग जाएं। क्षोभ क्षोभ गुस्सा गुस्सा कहना। हाँ, मतलब खेद खिन्नता। खेद खिन्नता होती है ना, आप जैसे कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो मुझे खेद खिन्नता आएगी, क्षोभ होगा, अरे आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं मेरे लिए। यहाँ कह रहे हैं जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, क्रूर लोग हैं, उन्हें देख के भी नाराज नहीं होना चाहिए, उन्हें देख के भी खेद खिन्नता नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का। जगत में कितने जीव हैं, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिए तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हरे अनंत जीव राशि है, तरह तरह की विविधताएं हैं। हमारी समस्या ये आ रही है, ये ऐसा क्यों सोच रहा 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 है। आचार्य कह रहे हैं कि भैया उसका कर्म का उदय अलग है, इसलिए वो अलग सोच रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि सब एक जैसा सोचें। आचार्य क्या कह रहे हैं, 3 काल में ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुम सबके कर्म के उदय एक जैसे कर दो तो फिर एक जैसा सोच लेंगे। हम सबकी परिस्थितियां एक जैसी हो जाएं, या हम सबकी परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं होंगी। क्यों? कर्म के उदय एक जैसे नहीं। तो क्या करें कि जहां हो, जो हो, जिस हालत में हो, वहीं खुश रह लो ना, क्या दिक्कत है। देखो, हम इंडिया में बात करते हैं, हम सभी भारतीय एक हैं। मतलब क्या हुआ उसका? हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, विभिन्न भाषाएं हैं ना वहाँ, तो सब एक जैसी भाषा बोलेंगे एक होने के लिए, तो सब एक जैसा खाना पीना खाएंगे एक होने के लिए, सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे एक होने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे, सब अपना अपना करते रहेंगे। सिर्फ कहाँ एक रूपता आएगी? अपनापन में एक रूपता है। हम सब एक हैं, माने विविधता के बावजूद भी हम उनसे अपनापन रखते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़ी जो समस्याएं होंगी वहाँ इन सब पर एक जैसा कानून लागू पड़ता है। फिर वो भाषा के आधार पर कानून व्यवस्था नहीं चलेगी, वो प्रांत के आधार पर कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। वो तो फिर आपको जैसा आपने अपराध किया होगा वैसा दंड मिलेगा, और जैसा अच्छा काम किया होगा वैसा पुरस्कार मिलेगा। इसलिए हम सब एक हैं। तो अब मैं धरती की बात कर लो, इस धरती पर अनंत जीव राशि है। किसी के पास 1 इंद्रिय है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, कोई संगी है, कोई असंगी है। मान लो हम सब मित्र हैं। विविधता है, विविधता रहेगी। वो बेचारा फंस जाएगा जो किसी को बदलने चलेगा। परिवर्तन खुद में लाओ, बस बाहर में हस्तक्षेप करने की बात ही नहीं है। और यहाँ इसलिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत जो कि ना मुद्रा मैंने बताई, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और सामायिक करेंगे तो मोक्ष मार्ग शुरू होता है। क्योंकि वहाँ राग द्वेष के अभाव की संभावना बनती है। बाकी सब कार्यों में राग द्वेष की संभावना है, और जहाँ राग द्वेष की संभावना है वहाँ कर्म बंधन होता ही होता है। तो कर्म बंधन से बचना हो तो हमें राग द्वेष के अभाव का प्रयास करना चाहिए। राग द्वेष का अभाव कैसे होगा? स्वभाव की ओर लक्ष्य लेने से। स्वभाव की ओर लक्ष्य कैसे जाएगा? श्रुत का अभ्यास करने से, जिनवाणी के अभ्यास करने से सच्चाई समझ में आती है। सच्चाई समझने से राग द्वेष अपने आप मर जाते हैं। लोक में भी न्याय ऐसा है। कार्यक्रम शुरू होना था समझो 1:30 बजे, और हमने किसी को भी काम दे रखा था कि आपको ये सामान लेके आना है। अब वो सामान लाने में लेट हो गया 10 मिनट, तो हमको 10 मिनट बहुत आकुलता हुई, तीव्र आकुलता, और उसके आते ही हमने क्रोध भी शुरू कर दिया। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन उसने थोड़ा सा बीच में रोक के सच्चाई बताई कि सब पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, अथवा एक्सीडेंट हो गया था, अथवा कोई उसने कारण बताया। और जैसे ही आपने कारण सुना, अब आप गुस्सा करके बताओ। अब आप चाहोगे तो भी गुस्सा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गई है ना। तो गुस्सा कहाँ से आ रही थी? ये सच्चाई नहीं पता थी। तो जिनवाणी का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें 6 द्रव्यों का स्वरूप पता चलता है।
7 तत्वों का स्वरूप पता चलता है, 4 गतियों का स्वरूप पता चलता है। जब हमें स्वरूप पता चलता है तो फिर हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषायें हैं, ये सारी कषायें गायब होने लग जाती हैं। और कषायों का अभाव होने लग जाना ही हमारा समझो उपलब्धि है, हमारा कार्य है। ऐसा है सर, बताइए आपको इस चर्चा में कहीं कुछ हो तो बोलिए। हाँ जी। आज कल और आज दोनों टाइम जो आपने जो तत्व के ऊपर खास भार रखा, तो संसार में जीते वक्त जब नैतिकता के बारे में सोचे कि भाई कायदा कानून का पालन हो गए, व्यवहार से कभी भी सोचे, तो उसमें 3-4 शब्द हमारे मन में हमेशा रहते हैं कि भाई ये मेरी जवाबदारी है, और ये मेरी ईमानदारी का सवाल है, और ये मेरी वफादारी का सवाल है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए जब नैतिक मूल्यों को पालन करते हुए कभी कभार सोच में ऐसा भी आता है कि भाई आज जहर पीना ही है, मगर ये नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए अगर मैं ऐसा नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल से बात करूँ, आप एयरपोर्ट पे गए, टिकट दिखाई तो वो कहता है कि भाई कैसी टिकट और कैसी बात, तो बोगस टिकट है, आपने $500 दिए हुए, आप अभी न्यूयॉर्क नहीं जा सकेंगे। तो नैतिकता से देखें तो आपने कुछ गलत नहीं किया, मगर वो ना कह रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सुनने में आता है कि फिर बहुत गुस्सा कर दिया, वो कर दिया, फिर सुनकर ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, और फिर आपको जाने दिया। तो क्या लगता है कि आपने जो कहा बात सही है कि अपना पुण्य का उदय आया इसलिए सब बरोबर हो गया, तो तभी जो 2 मिनट तक वो पेशेंस नहीं रहती है, तभी कौन सी तरह से सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, ये बहुत ही इन्होंने जो प्रश्न कहा है यही है कि लौकिक जीवन में जीवन जीते हुए, आजीविका करते हुए या और भी व्यापार करते हुए, ट्रेवलिंग करते हुए समय समय पर परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं तो हमें लगता है कि वो जो क्रोध आया था उससे सामने वाले ने ठीक है मैं देखता हूँ, और नहीं तो ऐसे ही वापस आ जाता है। तो हम क्या करें, हम क्या सोचें? तो आचार्य तो ये सलाह देंगे कि अनादिकालीन संस्कार होने से क्रोध आदि का आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं। जैसे आपका बीमार हो जाना, आपको बुखार आ जाना, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। संसार अवस्था में है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, बुखार आ जाता है। बात ये है उस बुखार के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, उस बुखार को आप अच्छा समझ रहे हो या बुरा समझ रहे हो। बुखार आना चाहिए ये समझ रहे हो और बुखार बना रहे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा ऐसा समझ रहे हो, तो बहुत बड़े धोखे में हो। बुखार आ गया ये कोई बहुत बड़ी नुकसान वाली बात, नुकसान माने आश्चर्य वाली बात नहीं है, संसार अवस्था है, आ सकता है। ऐसे ही क्रोध आ गया ये कोई परेशानी नहीं है। क्यों? भूमिका निचली है, अभ्यास कमज़ोर है, क्रोध आ जाता है। लेकिन आए हुए क्रोध के प्रति मेरा दृष्टिकोण जो है वो कैसा होना चाहिए? वो वैसा ही होना चाहिए जैसे बिना बुलाए बुखार आ जाता है और मैं हर संभव प्रयास करता हूँ बुखार चला जाए तो ही ठीक रहेगा ना शरीर। तो ऐसे ही क्रोधादि आने पर मैं हर संभव प्रयास करूँगा ये क्रोधादि चले जाए, क्योंकि उसे आत्मा ठीक रहेगी। चूँकि आ जाता है इसलिए रख लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोक में भाषा बोलते हैं, जैसे हम किसी को देखने जाते तो कभी कभी बोल भी देते, अरे भाई साहब आप तो बार बार बीमार पड़ जाते हो। तो बोलता है बीमार पड़ जाते हो का मतलब क्या है? भाई मैं थोड़ी जानबूझ के पढ़ता हूँ। तो ऐसे ही हमारी कमजोरी है, हमारा अनभ्यास है, उतनी प्रैक्टिस नहीं है कि हम क्रोधादि को उस स्तर पर जीत पाएँ। तो आ जाता है तो आ जाता है तो आ जाता है, मैं उसको भी जान लेता हूँ। अब मैं क्रोध को लेकर के भी क्रोध नहीं करता हूँ क्यों आया। सवाल है, I don't know how to ask this question. 10 लक्षण और समय को ज्वाइन कैसा मैं करूँ?
यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सम्यक्त्व के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ये सारे विचार, ये सारे धर्म, ये सारी चीज़ें सम्यक दृष्टि के लिए ही हैं। सम्यक दृष्टि को ही उत्तम क्षमा होती। आगे जो उत्तम शब्द लगा है ना, वो सम्यक दर्शन का सूचक है। कॉमन क्षमा तो जगत में चलती रहती है, एक दूसरे को सॉरी 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 बोलते रहते हैं, उससे वो कोई सॉरी वॉरी नहीं है। यहाँ तो वो अने मतलब तो है, वो तो ठीक है, अच्छा है, आपका लौकिक जीवन बढ़िया रहेगा, सामने वाला खुश रहता है, वो आप समझे, और उससे ज़्यादा दम नहीं है। ये जो सम्यक दृष्टि की क्षमा है, ये अंदर से वीतराग परिणति रूप क्षमा है। यहाँ क्रोध नष्ट हो गया है। वो जो सॉरी सॉरी है, वहाँ क्रोध तो है, वो जस्ट एक मैनेजमेंट जैसे ही कर लेते हैं कि बात आगे नहीं बढ़े, वो हाथापाई पे बात नहीं पहुँचे, उससे पहले ही मामला ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि जो क्षमा करता है, मोक्ष मार्ग संबंधी उस क्षमा को नहीं माना गया है। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है, सम्यक दर्शन अनिवार्य शर्त है मोक्ष मार्ग की। सम्यक दर्शन माने श्रद्धा का सम्यक होना, क्योंकि उसके बिना तो सर्वधर्म ही निरर्थक कहा है, आवश्यक चीज़ है। फिर वही बात आ जाएगी कि वो सम्यक दर्शन कैसे होगा, कि हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हो गया हो तो अपने उपयोग को श्रुत अभ्यास में लगाओ। जिनवाणी पढ़ने की प्रेरणा तो आपको सदाकाल रखनी ही चाहिए। आचार्यों ने बड़े श्रम से ये शास्त्र लिखे हैं। आज के जैसे कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, बोलते गए और लिखते गए, ताड़ पत्रों पर लिखे हैं, कांटे से लिखे हैं, मतलब बहुत श्रम साध्य ये ग्रंथ लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों को यदि हम मूलतः पढ़ते हैं तो सच में हमें बहुत लाभ होता है। उस लाभ का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये अक्सर ऐसा होता है, आप साल में एक बार आते हो तो सुनते हैं आपको कि ये दक्ष लक्षण क्या है, क्या धर्म है, तो सीखते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर वो भी चला जाता है। लेकिन पूजा हम हर महीने करते रहते हैं, तो ये कैसे कुछ इसको भी ऐसा क्यों ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है? जैसे पूजा हम बहुत ज़्यादा इसको महत्व देते हैं, तो ये ग्रंथ का उसका भी क्यों इस तरह से न हो जाए कि हर महीने वो भी किया जाए? हर जगह देखो, मैं तो यही कहूँगा, इनका प्रश्न है कि हम हर महीने पूजन करते हैं तो हम ये स्वाध्याय क्यों नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो चीज़ चल रही है उस चीज़ को तो चलने दो, क्योंकि उसमें उठापटक करने जाएंगे तो पता चला ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। भाई स्वाध्याय के लिए आप परिपक्व हुए नहीं और पूजन को भी आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो पता चला कि यहाँ पूजन भी ख़त्म हो गई और स्वाध्याय तो था ही नहीं। तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए कोई भी स्टेप लेने से पहले। पूजन जो चल रही है वो यथावत चलती रहे। महीने में एक दिन हो रही है ना यहाँ पूजन, तो आप एक काम करो, महीने के किसी एक संडे को पूजन होती है, अब वो पूजन को तो यथावत चलने दो, एक नया संडे और लाओ जिसको आप स्वाध्याय संडे बोलो, और कुछ मत करो, आओ और कोई भी ऐसे राउंड बना के बैठ जाओ और एक एक पैराग्राफ बस पढ़ो। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, समझ में आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा क्या आएगा। वाचना नाम का जो स्वाध्याय है, वाचना नाम का स्वाध्याय, जस्ट रीड, आप पढ़ो आप पढ़ो आप पढ़ो, क्योंकि ये भाषा तो आपकी अपनी भाषा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एकदम ही जीरो, कि कुछ भी समझ में नहीं आए। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं कोई बात ऐसी आ जाए समझ में नहीं आए, तो या तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, और आजकल तो व्हाट्सएप चल गए हैं, पंडित लोग आपके संपर्क में रहते हैं, आप अंडरलाइन करके फ़ोटो खींच के भेज दें, बोले जहाँ अंडरलाइन है समझ में नहीं आया है। सामने वाले भी होशियार हो गए हैं तो लिखेंगे नहीं, वो वॉइस नोट करके भेज देंगे। इसका मतलब ये है आप उसे सुन लें, मतलब सुगम हो गया है। अब पहले जैसा बहुत कठिन नहीं रहा है कि कौन बताएगा कैसे बताएगा। तो चाहें तो आप शुरू कर दें, अकेले शुरू कर दें, 2 लोग शुरू कर दें। कभी भी उस धोखे में मत रहना कि पूरे बाज़ार में फुटपाथ पे जगह जगह डायमंड बिकेगा।
आपको डायमंड के शोरूम तो लिमिटेड ही मिलेंगे, तो रत्न तो आपको बहुत रेयर लोग होंगे, वहीं आपको ये स्वाध्याय संयम ऐसी ही चीज़ है। सब्जी मंडी आपको जगह जगह मिल जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि भक्ति में परिणाम जीव के किसी के भी लग जाते हैं, उसको बहुत समझ की रुचि की ज़्यादा नहीं है, भगवान के सामने आके बैठता है, पूजन पढ़ लेता है, तो वो बहुत उत्तम कार्य है। उस कार्य को डिस्टर्ब किए बिना, उससे उत्तम कार्य ये है कि भगवान ने क्या कहा था वो भी तो पता लगाओ। तो उसके लिए हम नया संडे चुन लेंगे। अब यही है कि कौन आगे आके हिम्मत करे, अपनी सामर्थ्य। अब मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा हो तो ये ग्रंथ तो अब घर घर में उपलब्ध है ना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर उतने भी पढ़ने लग जाएंगे ना, भाई साहब दुनिया हरी हरी हो जाएगी। कोई आपको ज़िंदगी भर ठग नहीं पाएगा। कोई आपको कुछ गलत कहेगा, अन्यथा कहेगा, तो आप कहोगे कि साहब मैंने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है, और लॉजिक से हैं। जैनाचार्यों के कोई शास्त्र ऐसे फोर्स वाले नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो। हर बात लॉजिक से कह रहे हैं, हर बात युक्ति से समझा रहे हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ है भैया, जितनों के समझ में आ जाए सो बढ़िया, ना आए सो बढ़िया। मेरे समझ में आ गई है तो मुझे तो इसको पढ़ने में, सुनने में, बाँचने में रस आता है, आनंद आता है, मजबूती मिलती है। तो अपना स्वाध्याय तो शुरू कर ही देना चाहिए। कल मैं आपको विशेष योजना बताऊंगा स्वाध्याय के संदर्भ में, इसलिए आज उस पर अपन बात नहीं करते हैं। है आइडिया जिन लोगों को लगता होगा ना कि भाई ये ग्रंथ तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, देखो अब कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन सच बात यह है कि अपन एक एक पन्ना भी शुरू कर देते हैं तो पता नहीं चलता है, पढ़ाई हमारी हो जाती है। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। जिनवाणी।